हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड अलका। सो फ्रेंड्स, आज मैं चारों सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिस सेट्स इट मीन्स टेस्ट लेकर आई हूं आपके लिए। इंग्लिश, हिंदी, टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी के। ओके फ्रेंड्स, तो एडमिट कार्ड आ चुके हैं। 23 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। तो जिस किसी ने अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं किया है, तो मैंने एडमिट कार्ड के वीडियो बनाया हुआ है, उस डिस्क्रिप्शन में जानकर लिंक दिया हुआ है, तो आप जाके अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराने वाले सारे वीडियोस के लिए अपडेट रहें। तो फर्स्ट क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश के, जो 1 to 15 मार्क क्वेश्चंस हैं। सो पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज़ डोंट लाफ डैश दोज बेगर्स। ऑप्शंस 4, अगेंस्ट, एट एंड फ्रॉम। तो फ्रेंड्स, मैं जो क्वेश्चंस करवा रही हूँ आप नोट करके लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स सही हो, कितने मार्क्स आ रहे हैं 15 मार्क्स में, हिंदी में 15 मार्क्स में। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन बताइए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एट। तो प्लीज़ डोंट लाफ एट दोज बेगर्स। तो लाफ एट मतलब क्या होता है कि किसी का मजाक उड़ाना, टू मेक फन ऑफ समथिंग, समवन और समवन। So please don't laugh at those beggars. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स का 2 हो गया। द रेन कम्स डैश द क्लाउड्स। ऑप्शंस इन, नियर, फ्रॉम एंड अंडर। सो द रेन कम्स फ्रॉम द क्लाउड्स। लेट अस प्ले डैश चेस। ऑप्शंस नो आर्टिकल, ए, एन एंड द। तो इसमें नो आर्टिकल होगा फ्रेंड्स, लेट अस प्ले चेस। तो इसके साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। सी वॉन्ट्स टू बिकम डैश इंजीनियर। ए, एन, द एन आर्टिकल एंड नो आर्टिकल। सो सी वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर। सो फ्रेंड्स, कभी भी वोएल आता है, किसी भी अगर हम आर्टिकल का यूज़ करने के बाद वोएल आता है, तो वो अगर ए आई ओ यू है तो उसके साथ हम एन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ई है, इसके साथ हम एन का यूज़ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दे विल डिमोलिश द इंटायर ब्लॉक। तो वॉइस में चेंज करना है। ऑप्शंस, द इंटायर ब्लॉक इज बीइंग डिमोलिश्ड, द ब्लॉक मे बी डिमोलिश्ड इंटायरली, द इंटायर block will be demolished by them and the entire block will be demolished. So the entire block will be demolished by them. B, ये भी वॉइस में चेंज करना है। They have published all the details of the invention. All the details of the invention have been published by them. The publication of the details of invention was done by them. All the details have been invented by the publishers and all the inventions have been detailed by them. So all the details of the invention have been published by them. So right answer option A. Question number 3, एंटोनिम बताना है परमिट का। Options give, forbid, allow and preserve. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम परमिट का मीनिंग जानेंगे। परमिट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के लिए अलाउ करना। तो हमें इसका एंटोनिम बताना है। तो इसका एंटोनिम होगा फॉरबिड। फॉरबिड मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना। ओके, प्रिजर्व मतलब हो गया किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 4, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, इसका इडियम होगा क्या? अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, a very active person, a worthy fellow and none of these. तो a man of straw का मीनिंग क्या होगा? a man of no substance. Question number 5, many companies ask their employees to sign a dash of secrecy. Complete the sentence. Agreement, bond, bondage and espionage. सो सभी बहुत सारे कंपनीज होते हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को आस्क करते हैं सिक्रेसी के लिए बॉन्ड को
साइन करवाते हैं। सो मेनी कंपनीज आस्क द एम्प्लॉयज़ टू साइन अ बॉन्ड ऑफ सीक्रेसी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, improve the sentence 5 years ago I am sitting in a small Japanese car driving across Poland towards Berlin। सो फ्रेंड्स ये जो है फर्स्ट अंडरलाइन करना मैं भूल गई थी। दैट वाज द आई एम सिटिंग, इस जगह पे इम्प्रूव करना है। सो वॉज सिटिंग, सैट, हैव बिन सिटिंग एंड नो इम्प्रूवमेंट। तो क्या होगा, तो ये पास्ट फॉर्म में है, इसके साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं। इट मीन्स 5 years ago आई वॉज सिटिंग इन अ स्मॉल जापानीज कार ड्राइविंग अक्रॉस पोलैंड टूवर्ड्स बर्लिन। क्वेश्चन नंबर 7, सेंटेंस फॉर्मेशन है। तो ऑप्शन है 1 2 3 4 5, 2 1 3 5 4, 4 5 1 2 3 एंड 5 2 3 4 1। तो इसे अरेंज करना है, राइट सेंटेंस बनाना है। तो क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन सी 4 5 1 2 3। इट मीन्स ही सडनली लेफ्ट द हाउस, उसने अचानक अपने हाउस को छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 8, I said to him, why are you working so hard? Change the narration. Narration में change करना है। I asked him why he was working so hard. I asked him why was he working so hard. I asked him why had he been working so hard and I asked him why he had been working so hard. तो जब भी narration का क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स तो said की जगह पे ask का यूज़ होता है। So I asked him why he was working so hard. Question number 9, synonym of bitterness. Bitterness का synonym बताना है। sourceness, horselessness and acrimony and aspiration. तो bitterness मतलब होती है नाराज़गी, द्वेष। इसका synonym क्या हो गया, acrimony, तब unhappiness होना। Question number 10, A person who loves everybody, one word substitution है। cosmopolitan, fratricide, altruistic and aristocrat। तो person who loves everyone is altruistic, जो सभी को प्यार करता है उसे altruistic कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। irrelevant का करेक्ट स्पेल वर्ड बताना है। ABCD, तो इसका सही स्पेलिंग क्या होगा, ऑप्शन डी IRRELEVANT। इररिलेवेंट मतलब कोई चीज़ अनुपयुक्त है, बेकार है, अननेसेसरी है। क्वेश्चन नंबर 12, द मेन टू हु आई स्कॉल्ड माई हाउस वॉज ए चीट। सेंटेंस करेक्शन है। टू whom I sold को करेक्ट करना है। टू whom I sell, टू who I sell, who was sold to and to whom I sold. So right answer होगा ऑप्शन डी, the man to whom I sold my house was cheat। तो मेन को डिनोट कर रहे हैं, इसके साथ हम whom का यूज़ करेंगे, जिसने मैंने अपने ऑब्जेक्ट को लेकर ये किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, कॉमन एरर डिटेक्शन है। एज आवर रूम वॉज अपस्टेयर्स सो वी डिडंट हियर हिम। तो 4 पार्ट्स है ABCD। किस पार्ट में एरर है फ्रेंड्स, एज आवर रूम वॉज अपस्टेयर्स सो वी एंड डिडंट हियर हिम एंड डी नो एरर। एरर है पार्ट बी में। सो फ्रेंड्स कभी भी जो भी स्टार्टिंग सेंटेंस होता है अगर एज के साथ यूज़ हो रहा है तो जो सेंटेंस का मिडिल होता है उसमें सो का यूज़ नहीं करते हैं। ओके, सो एज आवर रूम वॉज अपस्टेयर्स वी डिडंट हियर हिम। तो हम एज के साथ सो का यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज जब भी स्टार्टिंग सेंटेंस एज से स्टार्ट होता है तो हम मिडिल उसे एज अ नहीं कर सकते सो का यूज़। क्वेश्चन नंबर 14,
सेलेक्ट द पेयर विच हैज़ द सेम रिलेशनशिप, लाइट एंड ब्लाइंड, स्पीच एंड डम, लैंग्वेज एंड डीफ, टंग एंड साउंड एंड वॉइस एंड वाइब्रेशन। तो लाइट का रिलेशन ब्लाइंड से है, तो इसका किस टाइप का रिलेशन, किस पेयर का रिलेशन लाइट एंड ब्लाइंड जैसा होगा? सो स्पीच एंड डम, एब्सेंस ऑफ लाइट will make blind and absence of speech will make dumb। लाइट के बिना आदमी ब्लाइंड हो जाता है और इसी तरह स्पीच के बिना डम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एंड द लास्ट क्वेश्चन। डैश लायन इज ए फ्यूरेशियस एनिमल, ए एन द एन नो आर्टिकल। सो द लायन, एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ हम द का यूज़ करते हैं। सो द लायन इज़ अ फ्यूरोशियस एनिमल, फ्यूरोशियस मतलब जंगली, काफ़ी भयंकर। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके फ्रेंड्स, तो ये 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए इंग्लिश के। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। तो आप अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके इंग्लिश में 15 मार्क्स में से कितने मार्क्स सही हुए। तो आगे बढ़ते हैं हिंदी में। क्वेश्चन 1, देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? पंजाबी, बंगाल, उर्दू या हिंदी? तो देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है। क्वेश्चन नंबर 2, 6 वर्ण किसके योग से बना है? क प्लस स, इस तरह का तो मतलब आधा का होता है, आधा क प्लस च, आधा क प्लस छ, आधा क प्लस छ। तो 6 वर्ण किसके योग से बना है? तो आधा क प्लस स के योग से 6 बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकेडमी का पुरस्कार मिला है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नामवर सिंह और प्रेमचंद। तो नामवर सिंह को साहित्य अकेडमी का पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ विषय पाई और बिहारी रत्नाकर। तो रामचरितमानस प्रबंध काव्य है। क्वेश्चन नंबर 5, क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? होस्ट, नासिक्य, तालु और कंठ्य। तो क वर्ण उच्चारण कंठीय है। च छ ज झ, च छ ज झ तालु है। तालव्य है। ट से ढ तक मूर्धन्य है। त से ध तक त थ द ध दंतन्य है और प से भ तक होष्टी है। ओके फ्रेंड्स, तो क क्या हो गया? कंठनी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? प, ट, द और थ। तो बताइए फ्रेंड्स। तो द घोष वर्ण है। तो प क्या है? प हो गया अघोष वर्ण। अघोष वर्ण क्या होता है? 1 और 2, मतलब वर्ग का 1 और 2 और स और स। 1 और 2 मतलब कोई भी वर्ग का पहला और दूसरा, क ख च छ ट ठ प फ। तो ये हो गया अघोष व्यंजन। ठीक है, ट भी हो गया अघोष व्यंजन, द हो गया घोष व्यंजन और थ भी हो गया अघोष व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 7,
निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि में कौन सा शब्द शुद्ध है? अतिथि, अतिथि, अतिथि और अतिथि। तो ये दोनों सेम है, यही सही होगा, अतिथि। क्वेश्चन नंबर 8, महा प्लस आत्मा से शब्द बनेगा महात्म, महात्मा, महात्म और महात्म्य। तो महा प्लस आत्मा से महात्मा का शब्द बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9, रमा प्लस ईस रमेश, इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और यन संधि। तो रमा प्लस एस रमेश में गुण संधि है। सो फ्रेंड्स, कभी भी एक है, एक आकार है तो गुण संधि, और यही दो आकार है तो वृद्धि संधि होते हैं। इसे हम गुण संधि और वृद्धि संधि को आसानी से पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कमल का पर्यायवाची शब्द है जलज, पीयूष, जलधि और जलद। तो कमल का जलज है। जलधि किसका है? जलधि हो गया समुद्र का। जलद हो गया बादल का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। उपकार का विलोम शब्द होता है प्रतिकार, परोपकार, अपकार और अनुपकार। तो उपकार का विलोम शब्द होता है अपकार करना, मतलब उपकार मतलब किसी पे करना। क्वेश्चन नंबर 12, चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, अधिकरण, संप्रदान और संबंध। तो चारपाई पर है, इसका मतलब अधिकरण कारक है। मैं और पर, अधिकरण कारक में क्या होता है? मैं और पर, अधिकरण कारक। अपादान कारक क्या होता है? तो का। अपादान हो गया से, अलग करने के लिए। किसी चीज़ से अलग करने के लिए से का यूज करते हैं, वहाँ पे हो गया अपादान कारक। संबंध कारक हो गया का, के, की, रा, रे, री। ठीक है। संप्रदान हो गया के लिए। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13, वह घर से बाहर गया, वाक्य में कौन सा कारक है? से है। तो से बाहर गया, घर से बाहर गया, मतलब इसका मतलब यह हो गया अपादान कारक। इससे पहले ही मैंने बताया था। तो क्या है? कर्ता में कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा ठीक है, अपादान से अलग करने के लिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14, जिनमें संदेह ना हो को कहते हैं संगित, असंगित, चिंतनीय और विचारणीय। तो जिनमें संदेह ना हो असंगित कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे कहते हैं चोर, अपराधी, अभिव्यक्त और प्रतिवादी। तो जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे अभियुक्त कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 फिर से आगे फ्रेंड्स। उपयुक्त पंक्तियाँ किस छंद में लिखी गई हैं? दोहा, चौपाई, कविता और सवैया। तो उपयुक्त छंद जो है वो दोहा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 16, लोचन लोल का तात्पर्य है लाल नेत्र, बंद नेत्र, चंचल नेत्र और गोलमेज। तो लोचन लोल का तात्पर्य है चंचल नेत्र। नेत्र मतलब आँख, लोचन मतलब भी आँख होते हैं, सब पर्यायवाची शब्द है।
ओके फ्रेंड्स, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चंस आ गया। तो ये 16 क्वेश्चंस जो हिंदी के थे, तो आप अपने कमेंट स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने स्कोर आए। टीचिंग एप्टीट्यूड में देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1, किस शैली के शिक्षण को आधुनिक युग में उत्तम माना जाता है? आदर्शवादी शिक्षण, प्रयोगात्मक शिक्षण, व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित मनोवैज्ञानिक शिक्षण, और इनमें से कोई नहीं। तो आदर्शवादी शिक्षण को आधुनिक युग में उत्तम माना जाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और अपवर्जक शिक्षा। तो वंचित समूहों के विद्यार्थियों के सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा, मतलब सबको इंक्लूसिव करके एजुकेशन देना चाहिए जो वंचित हैं, जिन्हें नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गुण वाहक हो सकते हैं? परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, और विद्यालय और पास पड़ोस। तो विद्यालय और पास पड़ोस समाजीकरण के गुण वाहक हो सकते हैं। यहाँ पे आंसर ए है, लेकिन डी होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, नए नए संचार माध्यमों के विकास ने कक्षा में शिक्षक के दायित्वों को बहुत बढ़ा दिया है, पूर्ववत रखा है, घटा दिया है, या निभाना आसान बना दिया है? तो जो नए नए संचार माध्यम हैं उनकी के विकास से कक्षा में शिक्षकों के दायित्व को बहुत बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? बच्चों के प्रति संवेदनशील, विद्यार्थियों के प्रति लगाव और धैर्य, विद्यार्थियों की अक्षमताओं का ज्ञान, और शिक्षक का आर्थिक सामाजिक स्तर। तो समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो बच्चों के प्रति संवेदनशील होना। समावेशी मतलब हम सभी को एकत्रित करके इंक्लूड करते हैं, तो उससे बच्चों के प्रति हम संवेदनशील नहीं हो पाते हैं। ये कम महत्वपूर्ण विशेषता बतलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्ण अनुशासित कक्षा की पहचान है? कक्षा में पूर्ण खामोशी, कक्षा में छात्रों को अपने कर्मों में लगा होना, छात्रों की पाठन प्रक्रिया में पूर्ण रुचि और शांतिपूर्ण भागीदारी, और इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण अनुशासित कक्षा की पहचान छात्रों की पठन पाठन प्रक्रिया में पूर्ण रुचि और शांतिपूर्ण भागीदारी से है। क्वेश्चन नंबर 7, कक्षा में बच्चों की शारीरिक भाषा पर नजर रखने से हम यह जान सकते हैं कि कौन बच्चा कक्षा में तनावग्रस्त है, कौन बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहा है, कौन बच्चा आगे चलकर क्या कर सकता है, या ये सभी। तो अगर हम बच्चों पर शारीरिक भाषा पर नज़र रखते हैं तो हम ये जान सकते हैं कि कौन बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, कोई छात्र पुस्तक पढ़ते समय आंखों पर बहुत दबाव डालता है, आप उसकी कठिनाइयों को क्या मानते हैं? यह उसकी आदत हो सकती है, वह शरारतन ऐसा कर रहा होगा, उसकी आंखें कमज़ोर हो सकती है, या उसे पढ़ना नहीं आता। तो ऐसा करने से उसकी कठिनाइयों को या उसकी आदत हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध मातृभाषा प्रयोग करने वाले छात्रों के साथ क्या व्यवहार करेंगे? ऐसे छात्रों को समय समय पर पारितोषिक देंगे, मातृभाषा का प्रयोग न करने वाले को दंड देंगे, उनको कक्षा में आगे बैठने को कहेंगे, अशुद्ध भाषा के प्रयोग करने वाले छात्रों को कक्षा में पीछे बैठने को कहेंगे। तो जो छात्र शुद्ध मातृभाषा का प्रयोग करते हैं तो उनके साथ ऐसे छात्रों को समय समय पर पारितोषिक देंगे। पारितोषिक मतलब उन्हें प्राइज़ देंगे, जिससे उन्हें एनकरेज हो और वो दूसरे बच्चे भी उन्हें देखकर सीखें। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण लागू होने से सामाजिक एकरूपता आती है, सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को सहायता मिलती है, शिक्षा में विसंगतियाँ आती है, और इनमें से कोई नहीं।
तो शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण लागू होने से सामाजिक एकरूपता आती है। क्वेश्चन नंबर 11, एक अध्यापक के रूप में शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन में आप प्रधानाचार्य का पक्ष प्रस्तुत करेंगे, अभिभावकों को सावधान रहने के लिए कहेंगे, स्कूल की गलत नीतियों का भांडाफोड़ करेंगे या सक्रिय भाग लेंगे। तो एक अध्यापक के रूप में शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन में आप सक्रिय भाग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, विद्यालय में प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना के लिए पर्याप्त संख्या में छात्र उपस्थित नहीं होते हैं। प्रधानाचार्य के रूप में आप छात्रों को प्रार्थना का महत्व समझाएंगे, प्रार्थना स्थल पर मनोरंजक कार्यक्रम कराएंगे, सभी साथियों से इस समस्या पर गौर करने के लिए कहेंगे और प्रार्थना स्थल पर ही छात्रों की उपस्थित करवाएंगे। तो बहुत सारे जो छात्र होते विद्यालय में प्रार्थना स्थल पर उपस्थित नहीं होते, इसके लिए प्रधानाचार्य को छात्रों को प्रार्थना का महत्व समझाना चाहिए जिससे वे प्रार्थना करें। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए जिससे छात्र शिक्षक की योग्यता का लोहा माने, वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके, छात्र कक्षा में शांत रह सके और अध्यापक का ज्ञान बढ़ सके। तो शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए जिससे छात्र कक्षा में शांत रह सके। क्वेश्चन नंबर 14, किसी छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए? कक्षा के सबसे तेज छात्र के साथ तुलना करके, कक्षा के सामान्य छात्र से की जाने वाली अपेक्षा के साथ तुलना करके और उस छात्र की इससे पहले क्या उपलब्धि थी उसके साथ तुलना करके, और ये सभी। तो किसी भी छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 15, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को फीडबैक प्राप्त हो या केवल वर्ष में एक बार हो, विद्यार्थियों की उपलब्धि में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाए और इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। तो आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को फीडबैक प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है केवल उपलब्धि प्रशिक्षण द्वारा, केवल बुद्धि प्रशिक्षण के द्वारा, केवल अभिरुचि प्रशिक्षण के द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। फ्रेंड्स के आंसर तो मैंने पहले ही दिखा दिया है, केवल बुद्धि प्रशिक्षण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार है करके सीखने का सिद्धांत, विद्यार्थियों की प्रतिभा का मूल्यांकन का सिद्धांत, कक्षा की व्यवस्था ठीक करने का सिद्धांत और विश्लेषण क्षमता के लिए विकास का सिद्धांत। तो शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार है कक्षा की व्यवस्था ठीक करने का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 18, छात्रों में श्रम के महत्व के विकसित हेतु शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए, छात्रों को श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देने चाहिए, छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए और श्रम के महत्व पर भाषण देना चाहिए। तो छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की शिक्षा का स्तर होना चाहिए, पाठ्य चर्चा होना चाहिए, शिक्षण विधि होनी चाहिए और इमारत होना चाहिए। तो पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है उसी की आवश्यकता के अनुरूप पाठशाला की पाठ्य चर्चा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, मार्गदर्शन स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायक करता है, निर्णय करने में सहायक करता है, ए और बी दोनों और ये सभी। तो मार्गदर्शन ऑप्शन सी, ए और बी दोनों स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायक करता है और निर्णय करने में सहायक करता है मार्गदर्शन। ओके फ्रेंड्स, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के भी 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके इसमें भी कितने स्कोर आए। तो आइए आगे बढ़ते हैं रीजनिंग एबिलिटी की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स रीजनिंग की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? तो अपराधियों को
पुलिस पकड़ेगी तो पुलिस को क्या कहा जाता है? शिक्षक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 64 छोटे घनों को मिलाकर एक घन बनाया जाता है तो कितने छोटे घनों के दो फलक दिखाई देंगे? 12, 24, 32 या 42? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 24। क्वेश्चन नंबर 3, एक परिवार की सामूहिक फोटो खींचते समय पिता को पुत्र के बाईं ओर तथा दादा के दाईं ओर बैठे हुए पाया गया। माता अपनी पुत्री के दाईं ओर किंतु दादा के बाईं ओर बैठी थी। मध्य स्थान में कौन था? एक तरफ से सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। फोटो खींचा गया तो पिता जो फादर वो पुत्र के बाईं ओर तथा दादा के दाईं ओर थे, मतलब ग्रैंडफादर के दाईं ओर थे। कौन? पिता। माता जो मदर थी वो अपनी पुत्री के दाईं ओर किंतु दादा की बाईं ओर थी। तो बाईं ओर इधर हो गया ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर इधर हो गया मदर एंड डॉटर। तो मध्य स्थान में कौन बैठा है? दादा, ग्रैंडफादर। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए है बछेड़ा, पिल्ला, छौना या मेमना। तो गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, उसी तरह बकरी के बच्चे को मेमना कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भेड़, मटन, हिरन, क्वेश्चन मार्क, मीट, व्हील, फ्लैश एंड वेनिजन। तो भेड़ को मीट, मटन के रूप से एक तालमेल किया जा रहा है, तो हिरन को किस पे पैर बनाया जाएगा? तो वेनिजन। क्वेश्चन नंबर 6, पोशाक, दर्जी, क्वेश्चन मार्क, बढ़ई, चमड़ा, लकड़ी, फर्नीचर या कपड़ा। तो जो पोशाक होते हैं वो दर्जी के द्वारा सिले जाते हैं, तो बढ़ई जो फर्नीचर का काम करते हैं, तो फर्नीचर, बढ़ई। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए: पत्र, स्पीड पोस्ट, SMS और मनी ऑर्डर। तो ऑड वर्ड को चूज करना है। तो फ्रेंड्स, पत्र, स्पीड पोस्ट और मनी ऑर्डर एक तरफ से ये नहीं है, और SMS एक डिजिटल है, वो मोबाइल द्वारा किया जाता है, जो इन तीनों से ऑड है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी वर्ष 5 फरवरी को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा? शुक्रवार, बुधवार या मंगलवार, सोमवार, शनिवार या रविवार? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुधवार या मंगलवार। क्वेश्चन नंबर 9, ABCD और E 5 नदियां हैं। A B से छोटी है मगर E से लंबी है, C सबसे छोटी है, D B से बहुत छोटी है और A से कुछ लंबी है। तो सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो इसमें ये हो गया, ये दो का बनेगा, एक लेंथ को लेकर एक और एक साइज को स्मॉल को लेकर, ठीक है। तो A B से छोटी है, स्मॉल है, मतलब B से छोटी है A, मगर E से लंबी है, तो A से लंबी है। C सबसे लंबी है, C सबसे लंबी है। D B से छोटी है और A से कुछ लंबी है, तो D कहीं भी आ सकता है, वो A से पहले भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, और A से कुछ लंबी है तो D यहाँ आएगा। तो सबसे छोटी नदी कौन सी है? होगा D। ओके फिर तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। यदि राम श्याम से अधिक धनवान है परंतु उतना नहीं जितना मोहन है तो श्याम है रमेश से निर्धन, राम से धनवान, मोहन से निर्धन और मोहन से धनवान। तो यदि राम श्याम से अधिक धनवान है परंतु उतना नहीं जितना मोहन, राम श्याम से अधिक धनवान है परंतु उतना नहीं है राम जितना मोहन है, मतलब ज़्यादा मोहन है, तो श्याम है मोहन से निर्धन। क्वेश्चन नंबर 11,
यदि स्ट्रीम लाइन के दूसरे, पाँचवें, छठे और 10वें अक्षरों को मिलाकर कोई सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा? तो स्ट्रीम लाइन के दूसरे मतलब टी, पाँचवा मतलब ए, छठा एम और 10वां ई। तो इसका कोई भी ऐसा वर्ड होगा जो बन रहा है तो टीम, TEAM ये वर्ड है इंग्लिश का जो टीम बन रहा है। तो उसका तीसरा अक्षर बताना है तो ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, एक जन्मदिन पार्टी है। 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। एम बाईं ओर है ओ के और दाईं ओर है पी के। एस बैठा है दाईं ओर टी के किंतु बाईं ओर पी के। बीच में कौन बैठा है? फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, बट इसे बहुत ही केयरफुल रीड करके आपको बनाना होगा स्टेप बाय स्टेप। तो ये बनाते हैं। एक लाइन है जिसमें 5 पार्टी, एक जन्मदिन पार्टी जिसमें 5 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो एम बाईं ओर है, पहले हम नोट करेंगे अलग से इन्फॉर्मेशन। एम बाईं ओर है ओ के और दाईं ओर है पी के। पी के एस बैठा है दाईं ओर। एम बाईं ओर है ओ के और दाईं ओर है पी के। एस बैठा है दाईं ओर टी के। एस जो बैठा है टी के किंतु बाईं ओर है पी के। तो बाईं ओर मतलब यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा। तो पी के बीच, तो बीच में कौन बैठा है? तो बीच में बैठा है पी। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स और वाई भाई भाई हैं। आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। टी का आर से क्या संबंध है? तो आइए ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। एक्स और वाई भाई भाई हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल को मैंने एज अ मेल के रूप में इसे नोट किया है। आर वाई का पिता है, आर जो है वाई का पिता है। एक्स और वाई भाई है और आर वाई के पिता है। एस टी का भाई है, एस जो है वो टी का भाई है और एक्स का मामा है। तो एक्स का मामा तब बनेगा जब टी उसके आर की वाइफ होगी और एस, तो एस एक्स जो है वो टी का, एक्स एस जो है मामा, एक्स एस का मामा होगा। तो टी का आर से क्या संबंध है? तो पत्नी का। क्वेश्चन नंबर 14, एक खास कोड में रेल को 5796 लिखा जाता है और टैप को 3748 आता है। तो उस कोड में पेयर को क्या लिखा जाएगा? तो बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको इसी नंबर से नोट लेना है। तो पी कहीं लिखा हुआ है पी का 4, तो 4 फर्स्ट। ए कहाँ है? 7 7, देखिए दोनों मिल रहा है। 7 आई हो गया, आई 9 हो गया और आर कहाँ है? फर्स्ट लेटर 5, ये कौन सा मिल रहा है? 4 7 9 5, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, यदि a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6, c इक्वल टू 7 और d इक्वल टू 8 हो तो 16, 5, 27, 29, 9 और 22, 23 अंकों में कौन सा शब्द बनेगा? तो बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए, अगर यहाँ पे दिया गया है 5 को दिखा गया है ए, तो ए दूसरा में कहीं आ रहा है, तो देखिए लोअर में आ रहा है। आगे और भी चेक कर लेते हैं। एल को क्या यूज़ किया है? 16 क्यों यूज़ किया है? तो पहले हम ABCD कर लेते हैं। A C D E F G H I J
KLMNOPQRSTUVWXYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो A को 5 लिखा गया है, मतलब B को 6 लिखा गया है, जिसमें 3 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, C को 7 लिखा गया है। तो फर्स्ट क्या होगा 16, इसके 4 डिफरेंस से पहले 16 होगा, 1 2 3, तो L होगा 5 मतलब A। W का क्या है 27 है, 27 मतलब उसमें 3 कम, तो क्या आ जाएगा W। तो फ्रेंड्स 3 का डिफरेंस आ रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, तो उसी तरह ये होगा, तो राइट आंसर होगा लोएस्ट। क्वेश्चन नंबर 16, तो मिसिंग सीरीज़ है, इसे सॉल्व करते हैं। 0 4 18 48 क्वेश्चन मार्क एंड 120। तो क्वेश्चन मार्क को मैंने x का डिनोट किया है। फ्रेंड्स ये जो नंबर्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब हमें इसमें मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना होगा, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं। तो अगर हम 0 से 4 करते हैं, 2 0 होगा, +2 हो जाएगा, प्लस पता नहीं, आगे देखते हैं। ठीक है, 4 × 4 +2 16 18 हो जाएगा, 18 3 × 4 नहीं, ये तो बन ही नहीं रहा है, तो क्या होगा 48। अगर 0 × 1 करते हैं तो 0 आएगा, 1 × 2 तो 2 4 2 × 4 × 1 4 2 × 3 × 3 3 9 9 2 18, तो ये सही आ गया। अब आएगा इसी तरह 3 × 4 × 4 4 4 जा 16 16 3 जा 48, राइट। देन 4 × 5 × 5 5 5 जा 40 25 × 4 100, तो 100 आएगा। देन 5 × 6 × 6 6 5 जा 30 36 जा 180, तो राइट होगा, राइट आंसर क्या होगा 100। क्वेश्चन नंबर 17, ये रॉन्ग नंबर सीरीज़ है। 232 343 454 564 एंड 676, इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज़ बताना है फ्रेंड्स। इसमें ऐड हो रहा है जस्ट लाइक, जैसे ये 3 है ना, तो अगर 2 में 1 गया तो 1, 3 में 2 गया 1, 4 में 3 गया 1, 111 ऐड हो रहा है। क्या इसमें भी यही है जी? इसमें अगर करेंगे तो ऐड नहीं हो रहा है, तो कौन सा गलत होगा 564, इसमें क्या होना चाहिए 565। क्वेश्चन नंबर 18, किसी कूट भाषा में निम्नलिखित अक्षरों को एक विशिष्ट रूप से कोड किया गया है, ABCDEMNOSRU, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनेगा? ये 4 वर्ड है, जिसमें इन्हें बताना है कि इस वर्ड में कौन सा मिल रहा है। तो बाउंड मिल रहा है क्या? BOUND BOUNT, तो मिल रहा है। बोनस BONUS BONUS, बोनस भी मिल रहा है। बंच BUNCH, नहीं ये नहीं बन रहा। बोर्ड BOARD, बोर्ड भी बन रहा है।
तो आई थिंक तीनों बनेगा, क्योंकि ये तीनों बन रहे हैं। आई थिंक इसमें होगा कि कौन सा नहीं है, कौन सा सब नहीं बनेगा, तो बंच नहीं बनता है, तो ये तीनों बन रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, सिलोरिज्म का क्वेश्चन। सभी लैम्प है वो हुक है, सभी लैम्प वो हुक है, कोई हुक रंगीन नहीं है। तो कुछ लैम्प रंगीन है, बिल्कुल भी नहीं। कुछ हुक रंगीन नहीं है, कुछ हुक जो है रंगीन नहीं, बिल्कुल सही। तो केवल 2। क्वेश्चन नंबर 20, सभी सिक्के कौवे हैं, जो कॉइन्स है वो क्रो है। कुछ कौवे पेंसिल है, कोई पेंसिल सिक्का नहीं है, गलत। कुछ सिक्के पेंसिल है, गलत। तो ना 1 ना ही 2। ओके फ्रेंड्स, तो ये 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए रीजनिंग के भी। तो चारों सब्जेक्ट्स में के मैंने प्रैक्टिस का सेट्स करवाया है। तो आप अपने एक सारे सब्जेक्ट्स के स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपकी प्रिपरेशंस कैसे चल रही है, मैं देखूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे। तो अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और आने वाले सारे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, आप अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। थैंक यू।